जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, पर डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, टूटे इसके कितने तारे, छूटे इसके कितने प्यारे। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां मुझे बस कहने का मन कर गया कि टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बच्चों के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। जिनके मन मुताबिक रिजल्ट आया हुआ है उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि आपने मेहनत किया और आपके रिजल्ट बढ़िया आए हुए हैं। पर जिनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए हुए तो आप घबराइए मत। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया है उसको बीत जाने दो, टेंशन मत लीजिए। क्यों मत लीजिए कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे बच्चों। अभी तो टर्म 2 बाकी है, अभी भी 1.5 महीने बाकी हैं आपको बढ़िया पढ़ने के लिए। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए सो डैट कि ये वाली जो बात कसर छूट गई है ना, टर्म 2 में आप पूरा कर लें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ऑफिशियल, अनऑफिशियल है। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आएगा, ऑल्दो सीबीएसई इज सेइंग कि टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स बनाया जाएगा भाई, कि 6 महीने पहले 6 महीने तक जिन बच्चों ने मेहनत की एंड दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उनकी मेहनत पे कैसे पानी फिरा जा सकता है। लेकिन बट आई थिंक कि 85% जो आपका रिजल्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ टर्म 2। जो टर्म 2 में आपने कैसा प्रदर्शन किया है सारा ये डिपेंड करेगा। तो आप टर्म 2 की मेहनत जोर तरीके से कीजिए, जोर शोर से कीजिए और इस बार कोई भी कमी ना रह जाए। और प्यारे पेरेंट्स, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए यार। जितने भी उनके मार्क्स आ गए हैं उनको शाबाशी दीजिए भाई। कम से कम सभी ने 20 से ऊपर ही तो लाया है। 20 हो गया, 27 हो गया। इफ दे आर मैनेजिंग टू गेट अ मार्क्स 30 अबव देन 30 मार्क्स तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अरे भाई टिक मार्क करना था, बिल्कुल सटीक आंसर लाना था। अब ये भी नहीं है कि भाई 5 स्टेप्स का क्वेश्चन था तो 3 स्टेप्स आपने लिख दिया तो यू विल गेट 2 मार्क्स और 2.5 मार्क्स। 5 अगर मान लीजिए 5 नंबर का है, ऐसा तो नहीं था। बिल्कुल सटीक करना था। तो वो बच्चे हैं भाई, मशीन नहीं है, तो उनको ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, ना किसी से कंपेयर कीजिए। सबसे गंदी आदत पेरेंट्स की, उसके देखो कितने ज़्यादा नंबर है, उसके देखो कितने। अरे छोड़ो ना यार उनको। आपका बच्चा ईमानदार है, आपका बच्चा शरीफ है, आपके बच्चे ने मेहनत की, अच्छी बात है, अप्रिशिएट कीजिए। बस बदमाश नहीं होना चाहिए। बदमाश इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ हरामखोर नहीं होना चाहिए। पढ़े भी ना और रिजल्ट भी कम आए और शाबाशी दो, मारो उसके 2-4 जूते मारो उसके। क्यों नहीं पढ़ा मौके पे, अब क्यों आंसू बहा रहा है। उसको जब आप सतर्क कर रहे थे, ही मस्ट स्टडी ना, उसको पढ़ना चाहिए था। तो इस प्रकार के बच्चों को मैं खुद ही नहीं अप्रिशिएट करता हूं कि भाई मौके पे तो आप पढ़ते नहीं और बाद में आंसू बहाते हैं या मुंह लटका के फिरते हैं कि मेरा रिजल्ट खराब आ गया। तुम्हारा रिजल्ट नहीं खराब हुआ, तुमने ही खराब किया है। आगे ना प्यारे बच्चों बात समझ में। तो प्यारे पेरेंट्स, आप जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, कोई बात नहीं, अगर कम नंबर आ गए तो कोई बात नहीं। दे आर नॉट मशीन्स, कि भाई मशीन नहीं है जो चीज़ फीड कर दी वो याद भी रह जाएगा और हम जब कर रहे हैं तो विल गेट द फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम। टर्म 2 के लिए प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए सो दैट दे कैन अचीव गुड मार्क्स। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि आप जब हमारे साथ बने हुए हैं तो ऑफकोर्स यू विल गेट द वीडियोस विच विल मोटिवेट यू। आपको मोटिवेट करेगा। और मैथ्स और साइंस की तैयारी, मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी हम खुद करवाएंगे। आपका 1 मार्क्स भी कटने नहीं देंगे, वेदर यू आर इन 10th और +2। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रेम ज्ञान चैनल को देखते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अनाप शनाप फालतू की जो टाइम पास वीडियोज होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मान लीजिए 12th का भी रिजल्ट आने वाला है तो आप यूट्यूब पे, आपको भी बीमारी है, आप यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे 12th क्लास रिजल्ट। अरे वो भाई अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपको बताते रहेंगे कि 12th क्लास रिजल्ट रिलीज्ड।
और जब अंदर आप क्लिक करके देखेंगे तो बोलेंगे कि अभी सीबीएसई प्लान कर रही है, ऑफिशियल से मालूम चला है दैट योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे। भाई ये मार्च आ गया एंड दे वर एक्सपेक्टिंग एंड दे वर टेलिंग यू दैट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो इस प्रकार की फालतू की चीजों में आप ध्यान ना दीजिए। जब रिजल्ट आए तभी ना आपको मालूम चला, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया देन ओनली यू आर अवेयर ऑफ दिस कि भाई रिजल्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से 12th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा तो भी आपको मालूम चलेगा। इंस्टेड ऑफ पीपिंग इनटू यूट्यूब वीडियोस एंड इधर उधर से सर्च करना, टाइम पास करना, आप अपने पढ़ाई पे स्टडी कीजिए। बस प्रेम ज्ञान यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी प्रीशियस, बहुत ही ज्यादा कीमती है समय। कृपया आप इसका सदुपयोग कीजिए। यू आर लेफ्ट विद 1.5 महीना रह गया, आई थिंक 1.5 महीना ही रह गया है ना। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और बिल्कुल दमदार तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपका सारा जो भविष्य है, चाहे आप 12th क्लास में हैं चाहे 10th क्लास में हैं, टर्म 2 के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए।